हेलो। आप सबका आरजे नंबर 1 स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हॉस्टल वार्डन की परीक्षा के लिए कंप्यूटर के एमसीक्यू का डे 4 है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड टॉपिक से टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस हिसाब से ये वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑफिस में ऑटोमेशन लाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। इसके ऑप्शंस हैं ए एमएस ऑफिस, बी पेज मेकर, सी एडोब फोटोशॉप या ऑप्शन डी वर्ड पैड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एमएस ऑफिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एमएस ऑफिस क्या है। इसके ऑप्शंस हैं ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी एनिमेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एमएस ऑफिस का निर्माण किया गया। इसके ऑप्शंस हैं ए 1999, बी 1988, सी 1995 या ऑप्शन डी 1985। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1988। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसके ऑप्शंस हैं ए ओपन सोर्स, बी क्लोज्ड सोर्स, सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी फ्री सोर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्री सोर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस पैकेज के वर्ड प्रोसेसर के रूप में प्रयोग लाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए एमएस वर्ड, बी नोटपैड, सी वर्ड पैड या ऑप्शन डी वन पैड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एमएस वर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यूज़र को रिज्यूम, नोटिस, आवेदन जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो वह प्रयोग करेगा। इसके ऑप्शंस हैं ए एमएस पावर पॉइंट, बी एमएस विंडो, सी एमएस वर्ड या ऑप्शन डी एमएस एक्सेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एमएस वर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में कौन सा सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसके ऑप्शंस हैं ए एमएस एक्सेल, बी एमएस वर्ड, सी एमएस पावर पॉइंट या ऑप्शन डी एमएस शेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एमएस ऑफिस के किस एप्लीकेशन का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने हेतु किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए एमएस ऑफिस, बी एमएस वर्ड, सी एमएस आउटलुक या ऑप्शन डी एमएस पब्लिशर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एमएस आउटलुक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एमएस ऑफिस के किस भाग का प्रयोग कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स और मैसेज को मैनेज करने हेतु किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए एमएस ऑफिस, बी एमएस पावर पॉइंट, सी एमएस आउटलुक या ऑप्शन डी एमएस एक्सेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एमएस आउटलुक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा प्रोडक्ट डेटाबेस बनाने की सुविधा प्रदान करता है। इसके ऑप्शंस हैं ए एक्सेस, बी आउटलुक, सी पावर पॉइंट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सेस। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सुमेलित नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सुमेलित है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक वर्ड प्रोसेसर है, ये भी सुमेलित है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रेजेंटेशन क्रिएटर है, ये सुमेलित नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसर है, प्रेजेंटेशन क्रिएटर जो है पावर पॉइंट है। और डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये सुमेलित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि और ग्राफिक्स के प्रयोग से प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किस ऑफिस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए पावर पॉइंट, बी एक्सेल, सी एक्सेस या ऑप्शन डी आउटलुक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पावर पॉइंट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसी संख्या के कर्मचारी की डाटा एंट्री और कैलकुलेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। तो इसके ऑप्शंस हैं ए एमएस एक्सेल, बी एमएस वर्ड, सी एमएस एक्सेस या ऑप्शन डी एमएस पावर पॉइंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एमएस एक्सेल।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन होगा। इसके ऑप्शंस हैं a.doc, b.dom, c.txt या ऑप्शन डी .bmp। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए .doc। फाइल एक्सटेंशन एक प्रकार का लेबल है जो फाइल के नाम के अंत में जोड़ा जाता है, जो फाइल के प्रकार और उसके उद्देश्य को दर्शाता है। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग फाइलों को व्यवस्थित और उनके प्रकार को पहचानने में मदद करता है। MS वर्ड के फाइल एक्सटेंशन को .doc 2003 या उससे पहले .doc और 2007 और उसके बाद .docx, आखिरी में x और जुड़ जाएगा। इस तरह कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही MS वर्ड के फाइल एक्सटेंशन, कहीं पर .doc और कहीं पर .docx रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, MS एक्सेल की फाइल किस एक्सटेंशन के साथ सुरक्षित किए जाते हैं। इसके ऑप्शंस हैं a.doc, b.ppt, c.xls या ऑप्शन डी .xix। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन c.xls। MS एक्सेल के फाइल एक्सटेंशन में 2003 और पहले XLS होगा और 2007 और बाद में उसमें आखिरी में X और जुड़ जाएगा, XLSX। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, दोनों ही MS एक्सेल फाइल के फाइल एक्सटेंशन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल का एक्सटेंशन होता है। इसके ऑप्शंस हैं a.out, b.ppt, c.xls या ऑप्शन डी d.accdb। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी .ppt। इसके लिए भी सेम वही रहेगा, 2003 और पहले जो है .ppt होगा और 2007 और उसके बाद के लिए .pptx होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल का एक्सटेंशन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से बनी डेटाबेस का फाइल एक्सटेंशन होता है। इसके ऑप्शंस हैं a.out, b.ppt, c.xls या ऑप्शन डी .accdb। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी .accdb। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, DTP सॉफ्टवेयर MS पब्लिशर फाइल एक्सटेंशन है। जिसके ऑप्शंस हैं a.pst, b.tiff, c.pub या ऑप्शन डी .xls। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी .pub। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक्सिक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है। इसके ऑप्शंस हैं a.ex, b.exe, c.exl और या ऑप्शन डी .exel। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी .exe। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सुमेलित नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं ए पावर पॉइंट .pptx सुमेलित है, पब्लिशर .pob ये भी सुमेलित है, MS वर्ड .out ये सुमेलित नहीं है, पावर पॉइंट का होगा .doc या docx। ओके, तो ये सुमेलित नहीं है। एक्सेल का ये भी सुमेलित है .xlsx। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट स्पेलिंग और ग्रामर जांच को रन करता है? इसके ऑप्शंस हैं ए F7, बी F8, सी F9 या ऑप्शन डी F3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए F7। F8 ये कुंजी वर्ड के भीतर एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को सक्षम करती है। यह आपको एक ही समय में कई पैराग्राफ या सेक्शन का चयन करने की अनुमति देती है। F9 यह कुंजी वर्ड के भीतर फील्ड अपडेट करती है। यह आपके द्वारा बनाए गए फील्ड्स को अपडेट करती है, जैसे तिथि और समय। और F3 ये कुंजी वर्ड के भीतर ऑटो टेक्स्ट को सक्षम करती है। यह आपके द्वारा अक्सर उपयोग में किए जाने वाले पाठ को संग्रहित करता है और इसे आसानी से पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए खाली स्थान दबाएं। इसके ऑप्शंस हैं ए Ctrl+Del, बी Shift+Del, सी Alt+Del या ऑप्शन डी Del। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी Shift+Del। Ctrl+Del यह आपको चयनित पाथ को काटने के लिए भी उपयोग किया जाता है। Shift+Del जैसे कि आपको बताया हूँ कि रिसाइकल बिन में बिना भेजे इसको डिलीट कर देता है। Alt+Delete जो है ये कुंजी को यह आपके कंप्यूटर में चल रही प्रक्रियाओं और प्रोग्रामों को प्रतिबंधित करने के लिए अनुमति देता है, प्रबंधित करने के लिए। और ये Del जो है ये जो है आपके द्वारा चयनित फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन में भेजती है अगर डिलीट करते हैं डिलीट तो इस तरीके से ये होता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बाय डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फूटर प्रिंटेड रहता है? इसके ऑप्शंस हैं ए पहले पन्ने पर, बी एकांत पन्ने पर, सी हर पन्ने पर या ऑप्शन डी दूसरे पन्ने पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हर पन्ने पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। MS वर्ड सॉफ्टवेयर के एक पेज की सेटिंग के लिए खाली स्थान मार्जिन प्रदान करता है। इसके ऑप्शंस हैं ए क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, बी ऊपर और नीचे, सी बाएं और दाएं या ऑप्शन डी ऊपर नीचे बाएं और दाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऊपर नीचे बाएं और दाएं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है? इसके ऑप्शंस हैं ए F2, बी F3, सी F4 या ऑप्शन डी F5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी F5। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस व्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है? इसके ऑप्शंस हैं ए प्रिंट लेआउट व्यू, बी वेब लेआउट व्यू, सी प्रिंट प्रीव्यू या ऑप्शन डी रीडिंग व्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में बैकग्राउंड जो है कलर नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में पैराग्राफ के लिए ली गई अस्थायी लेफ्ट या राइट मार्जिन को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए इंडेंट, बी गटर, सी फुट नोट या ऑप्शन डी फुटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंडेंट। गटर गटर का अर्थ है पृष्ठ के किनारे पर छोड़ा गया खाली स्थान। यह पाठ पृष्ठ के किनारे से दूर रखने में मदद करता है और पृष्ठ को अधिक आकर्षित बनाता है। फुट नोट का अर्थ है पृष्ठ के नीचे भाग में छोड़ा गया एक नोट। यह पाठ के नीचे भाग में एक संदर्भ या वाक्य जोड़ने में मदद करता है। फुटर का अर्थ है कि पृष्ठ के नीचे भाग में जोड़ा गया एक हेडर। यह पृष्ठ के नीचे भाग में एक स्थिर पाठ जोड़ने में मदद करता है, जैसे कि पृष्ठ संख्या, तिथि, कॉपीराइट जानकारी इत्यादि। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। साधारण फूटर का कहाँ पर प्रिंट होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए पहले पृष्ठ पर, बी अंतिम पृष्ठ पर, सी सभी पृष्ठ पर या ऑप्शन डी सम पृष्ठों पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सभी पृष्ठों पर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में मिटाए गए फाइल जमा होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए डेस्कटॉप में, बी रिसाइकल बिन में, सी टास्क बार में या ऑप्शन डी माई कंप्यूटर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
रिसाइकल बिन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए एस्केप, बी इंटर, सी होम या ऑप्शन डी पेज अप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होम। एस्केप जो है ये कुंजी वर्तमान में चल रही प्रक्रिया का डायलॉग बॉक्स को रद्द करती है। यह कुंजी आपको वर्तमान में चल रही प्रक्रिया से बाहर निकलने में मदद करती है। इंटर, ये कुंजी वर्तमान में चल रही, ये जो की है वर्तमान में चल रही प्रक्रिया या डायलॉग बॉक्स को स्वीकार करती है। कुंजी आपको वर्तमान में चल रही प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करती है। और पेज अप, यह कुंजी या की जो है आपको वर्तमान में खुले या पृष्ठ या दस्तावेज के पिछले पृष्ठ में ले जाती है। ये कुंजी आपको वर्तमान में खुले हुए पृष्ठ के पिछले भाग में जाने में मदद करती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए F2, बी कंट्रोल प्लस F2, सी कंट्रोल प्लस F1 या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस P। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू को सेलेक्ट करते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए फाइल, बी एडिट, सी फॉर्मेट या ऑप्शन डी टूल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर्मेट। फॉर्मेट मेनू से आप फॉन्ट और स्टाइल बदल सकते हैं, इसके रंग आकार में चेंजेस कर सकते हैं। फाइल मेनू फाइल को खोलने, बचाने, प्रिंट करने और बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। एडिट जो है मेनू में पार्ट को काटने, कॉपी करने, पेस्ट करने और अन्य संपादन कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। टूल्स जो है मेनू में विशेष टूल्स सेटिंग को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्पेल चेक करना, ग्रामर चेक करना और अन्य विकल्प। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? इसके ऑप्शंस हैं ए निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना, बी डॉक्यूमेंट को अंत में जाना, सी डॉक्यूमेंट को बाईं ओर संरेखित करना या ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट को दाहिनी ओर संरेखित करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक आइकॉन के रूप में विंडो को हटाना कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए मिनिमाइज अ विंडोज़, बी मैक्सिमाइज अ विंडोज़, सी रीस्टोर अ विंडो या ऑप्शन डी ओपन अ विंडो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिमाइज अ विंडोज़। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा की दबाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए पेज डाउन, बी होम की, सी कंट्रोल प्लस एंड की या ऑप्शन डी एंड की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेज डाउन की। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए .ext, बी .com, सी .doc या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी .doc। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग एक वर्ड फाइल का पूरा कंटेंट सेलेक्ट करने के लिए होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए कंट्रोल प्लस एल, बी कंट्रोल प्लस जेड, सी कंट्रोल प्लस ए या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एस। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से एक वर्ड फाइल का पूरा फाइल जो है का कंटेंट सेलेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार बदलने हेतु शॉर्टकट है। इसके ऑप्शंस हैं ए कंट्रोल प्लस F,
बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पी, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से MS वर्ड में सॉफ्टवेयर में फॉन्ट और आकार बदला जाता है शॉर्टकट की से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एक वर्ड अभिलेख को सुरक्षित या सेव करने के लिए शॉर्टकट की है। इसके ऑप्शंस हैं ए कंट्रोल प्लस जेड, बी कंट्रोल प्लस एस, सी कंट्रोल प्लस जेड, अल्ट प्लस जेड, या ऑप्शन डी अल्ट प्लस एस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस से एक वर्ड अभिलेख को सुरक्षित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बटन 3 बार दबाने पर वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित होता है। इसके ऑप्शंस है संपूर्ण डॉक्यूमेंट, बी एक पैराग्राफ या अनुच्छेद, सी एक वाक्य, या ऑप्शन डी एक शब्द। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक पैराग्राफ या अनुच्छेद जो है 3 बार बटन दबाने से पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट का चयनित होता है एक पूरा पैराग्राफ। एक बार दबाने पर क्या होता है, एक शब्द चयनित होता है। एक बार बटन दबाने पर एक शब्द चयनित होता है, दूसरी बार जब दबाने पर एक पूरा वाक्य चयनित होता है, और 3 बार दबाने पर पूरा एक पैराग्राफ चयनित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की है। इसके ऑप्शंस हैं ए कंट्रोल प्लस एक्स, बी कंट्रोल प्लस एन, सी कंट्रोल प्लस वाई, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एक्स जो है चयनित पाठ या आइटम को काटने और क्लिपबोर्ड में कॉपी करने में मदद करती है। कंट्रोल प्लस वाई ये कुंजी जो है रीडो फंक्शन को सक्षम करती है। कुंजी आपके द्वारा किए गए अंतिम अंडू कार्य को पूर्ववत करने में मदद करती है। कंट्रोल प्लस वी ये जो कुंजी है पेस्ट फंक्शन को सक्षम करती है। पेस्ट करने वाले पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उस फंक्शन को सक्षम करती है। ये कुंजी बोर्ड क्लिपबोर्ड में कॉपी किए गए पाठ का आइटम को वर्तमान स्थान में चिपकाने में मदद करती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की को किस कॉम्बिनेशन में खोला जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल, बी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F5, सी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F10, या ऑप्शन डी अल्ट प्लस F9। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वर्ड पेज में किसी चयनित टेक्स्ट का आकार बढ़ाने हेतु उपयुक्त शॉर्टकट की है। इसके ऑप्शंस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। इससे वर्ड टेक्स्ट में चयनित टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है शॉर्टकट की का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। वर्ड पेज में वर्ड आर्ट सदैव किस में टाइप किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए कॉलम में, बी टेक्स्ट में, सी सेल में, या इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टेक्स्ट कॉलम में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। इसके ऑप्शंस हैं ए MS वर्ड, बी पास्कल, सी लिनक्स, या ऑप्शन डी कोबोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए MS वर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करें। इसके ऑप्शंस हैं ए कंट्रोल प्लस आई, बी कंट्रोल प्लस ई, सी कंट्रोल प्लस एल, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एम। तो इसका सही आंसर
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एम। और कंट्रोल प्लस आई का उपयोग कुंजी जो है इटैलिक फॉन्ट शैली में सक्षम है। कंट्रोल प्लस ई जो है सेंट्रल लाइन के लिए किया जाता है इसका उपयोग। और कंट्रोल प्लस एल जो है लेफ़्ट अलाइन करने के लिए ये कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की चयनित लाइन में टेक्स्ट को स्क्रीन में मध्य अलाइन कर देती है? MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की जो है चयनित लाइन में टेक्स्ट को स्क्रीन में मध्य अलाइन कर देती है? इसके ऑप्शंस हैं ए कंट्रोल प्लस के, बी कंट्रोल प्लस जेड, सी कंट्रोल प्लस ई या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए चित्र डाटा संशोधन हेतु, बी पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, सी गद्यांश डेटा संशोधन हेतु या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पद्यांश डेटा संशोधन हेतु। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है जो कि पद्यांश डाटा या टेक्स्ट जो कहेंगे को संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। चित्र डाटा संशोधन चित्रों के लिए एडोब फोटोशॉप या ग्राफिक सॉफ्टवेयर जैसे विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग बेहतर होता है। और संख्यात्मक डाटा के लिए MS एक्सेल या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग बेहतर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से क्या वर्ड के अभिलेख में उच्चारण की गलती को कम करने में सहायक होता है? इसके ऑप्शंस हैं ए स्मार्ट टैग्स, बी ऑटो फॉर्मेट, सी ऑटो करेक्ट या ऑप्शन डी ऑटो टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑटो करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। MS वर्ड कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध कराता है? इसके ऑप्शंस हैं A1, B2, C3 या ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B2। MS वर्ड जो है दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध कराते हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए एक फ़ॉन्ट स्टाइल है, बी पेज मार्जिन है, सी पेज ओरिएंटेशन है या ऑप्शन डी पेज साइज है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पेज ओरिएंटेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सर्च बार में वर्ड टाइप करने के बाद में हमें जो साइट का लिस्ट मिलता है वह कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए सर्च वर्ड, बी फ्री पेज, सी सिंगल वर्ड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्री पेज। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से किस शॉर्टकट की के उपयोग में विंडोज़ में सहायता मांगने के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए F1, बी F2, सी F9 या ऑप्शन डी F5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए F1। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 54। निम्नलिखिट में से कौन सा MS वर्ड 2007 के लिए एक मान्य फाइल एक्सटेंशन है? इसके ऑप्शंस हैं ए .cod, बी .txt, सी .wpf या ऑप्शन डी .docx। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी .docx जो है MS वर्ड के 2007 के लिए एक मान्य फाइल एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। MS वर्ड उस टेक्स्ट को क्या कहा जाता है जो मूल पंक्ति के ऊपर लिखा जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए सबस्क्रिप्ट, बी सुपरस्क्रिप्ट, सी स्ट्राइक थ्रू या ऑप्शन डी इटैलिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सबस्क्रिप्ट, ये सुपरस्क्रिप्ट होगा। जैसे अपन ये 10th लिखते हैं 10th, तो ये ऊपर में लिखने के लिए जो होता है उसी को सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। सबस्क्रिप्ट जो है एक फॉन्ट को नीचे को झुकाता है, जैसे CO2 लिखते हैं तो नीचे में 2 लिखे रहता है ना, वो सबस्क्रिप्ट वाला है। इसमें
रासायनिक सूत्रों को, गणितीय सूत्रों को समीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट जो होता है फाउंड को ऊपर दर्शाता है, जैसे कि 10th लिखते हैं ऊपर 10, या फिर घात की संख्या लिखते हैं, वो क्यूब के लिए ऊपर में लिखते हैं, 3 का क्यूब लिखेंगे 3, तो वो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। स्ट्राइक थ्रू एक फाउंड का एक क्षैतिज रेखा खींचता है, जो कि यह दर्शाता है कि पार्ट रद्द कर दिया गया है या हटा दिया गया है। इसको अक्सर पार्ट को रद्द करने या हटाने के लिए उपयोग किया जाता है स्ट्राइक थ्रू का। और इटैलिक तो आप सभी लोग जानते हैं, इटैलिक लेटर में लिखा जाता है, वो उसके लिए उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 56, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं ए कंट्रोल प्लस इक्वल, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, या ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस लेस देन, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, जो है सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की है। जैसे यहाँ पर 10th लिखेंगे, 10th ऊपर में 10th लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट के लिए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबाएंगे तो ये ऊपर चले जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, सबस्क्रिप्ट H2O जैसे करेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है? अल्ट प्लस इक्वल, बी कंट्रोल प्लस इक्वल, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, या ऑप्शन डी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस इक्वल। ये जो है नीचे में जैसे CO2 लिखते हैं, CO2, तो ये CO2 नीचे में लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल का बटन दबाने पर ये नीचे आ जाएगा 2, तो ये उसके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, MS वर्ड में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए कंट्रोल प्लस F, बी कंट्रोल प्लस R, सी कंट्रोल प्लस G, या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस K। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस K। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, थिरासस टूल का प्रयोग MS वर्ड में किसके लिए किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए स्पेलिंग सुझाव के लिए, व्याकरण विकल्प के लिए, सी पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैक्सिमम जूमिंग क्षमता होती है? इसके ऑप्शंस हैं 500%, बी 100%, सी 200%, या ऑप्शन डी 400%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 500%। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।